नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल घोषणा कयल गेल अवसर में आइ मनाओल जा रहल अछि 15हम गणतंत्र दिवस। काठमांडू टूरी खेल में अछि औपचारिक समारोह। सरकार आइ आगामी आर्थिक वर्ष के बजट करत प्रस्तुत। साँझ 4 बजे संघीय संसद के दुनू सदन के संयुक्त बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा करता बजट प्रस्तुत। आगामी निर्वाचन में गणे प्रधानमंत्री बन कऽ देखेबाक लेल एमाले अध्यक्ष ओली के माओवादी अध्यक्ष दहाल देलनि चुनौती। फ्रांस आ जर्मनीक नेता सब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेनक राष्ट्रपति संगे वार्ता करक लेल कयलनि अनुरोध। द्वंद्व अंत्य के लेल वार्ता आवश्यक रहल कयलनि ठहर। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के उपाधि केलक अपन पक्ष में। तपाईं आफ्नो विद्यालय, कलेज, सामुदायिक केन्द्र वा गाउँमा पुस्तकालय बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको आवश्यकता अनुसारका स्वदेशी र विदेशी पुस्तक सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। असल पुस्तकले जीवन परिवर्तन गर्दछ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड। आप पूरा समाचार। देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल घोषणा कयल गेल अवसर में आइ 15हम गणतंत्र दिवस मनाओल जा रहल अछि। जन आंदोलन 2062-63 के जग में भेल निर्वाचन से गठित संविधान सभा के पहिल बैसार से 2065 जेठ 15 गते नेपालक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा कयल गेल छल। 238 वर्ष से चलैत आयल शाह वंश राज परंपरा के अंत के घोषणा भेल उक्त दिन के प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। सरकार एहि सँ पहिलुका वर्ष सब जेहन एहि साल सेहो काठमांडू के टूरी खेल में औपचारिक समारोह के आयोजना केने छल। 15हम गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली नागरिक सबके हार्दिक बधाई सहित सुख शांति आ समृद्धि के लेल शुभकामना व्यक्त कयलनि अछि। दिवस के अवसर में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा गणतंत्र स्थापना के लेल विविध समय में भेल आंदोलन सबके नेतृत्व प्रदान करनिहार राजनीतिक दल के अग्रज नेता सब प्रति सम्मान व्यक्त करैत आंदोलन में सहभागी राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज के अगुवा सब एवं आम जन समुदाय के योगदान के उच्च प्रशंसा कयलनि अछि। आइ 15हम गणतंत्र दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सैनिक मंच टूरी खेल में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में सहभागी भेल छथि। गणतंत्र दिवस मूल समारोह समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभाक सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोग के प्रतिनिधि सहितक उपस्थिति रहल छल। सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट आइ सार्वजनिक कऽ रहल अछि। साँझ 4 बजे बैस रहल संघीय संसद के बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा आय व्यय के विवरण प्रस्तुत करता। संविधाने में जेठ 15 गते नव आर्थिक वर्ष के बजट सार्वजनिक करबाक व्यवस्था अछि। एहि वर्ष के बजट आगामी निर्वाचन के लक्षित कऽ कऽ सार्वजनिक कयल जायत। एहि साल होबयवला संघ आ प्रदेश के निर्वाचन के लक्षित कऽ कऽ मतदाता के खुशी करबाक उद्देश्य के साथ बजट सार्वजनिक करबाक अनुमान कयल गेल अछि। ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी, किसान आ युवा के लक्षित कऽ कऽ तलब भत्ता वृद्धि, कर छूट, राहत, अनुदान सहित कार्यक्रम बजट में समेटल जायत, स्रोत जनौलक अछि। सरकार कर्मचारी के तलब सामान्य रूप में बढ़ेबाक आ वृद्ध भत्ता प्राप्त करयवला उमेर सेहो घटेबाक हिसाब सँ बजट तैयार केलक, स्रोत के दाबी अछि। प्रतिनिधि सभाक संपूर्ण माननीय सदस्य सब के दोपहर 3:45 बजे सँ पहिनेहे प्रतिनिधि सभा के बैसार कक्ष में उपस्थित भऽ कऽ अपन अपन आसन ग्रहण करक लेल अनुरोध कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैसार आइए साँझ 4 बजे के लेल आह्वान कयल गेल अछि। माफ करब, 6 बजे के लेल आह्वान कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा कर रहल समय सांसद सब पेट्रोलियम पदार्थ के कर घटाइयो का मूल्य वृद्धि रोकबाक लेल सुझाव देलनि अछि। देश के आर्थिक संकट निवारण के हेतु आयात के 15% हिस्सा पर कब्जा केने पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प खोजनाइ उत्तम होयत सांसद सभक कहब छनि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर चर्चा कर रहल समय नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कर घटाइयो का हुए त पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल घटेबाक हेतु सरकार के सुझाव देलनि अछि। स्थानीय तह के निर्वाचन के समय आबि गेल अवस्था में समेत एक के बाद दोसर हार के सामना करैत आबि रहल ओली आत्मसमीक्षा नहीं केलनि कहैत ओ एमाले के बहुत नेता कार्यकर्ता ऊपर विश्वास रहलाक बावजूदो ओलिये के कारण एमाले संगे सहकार्य क क जाय में एखनो समस्या रहल बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल अपना आ अपन पार्टी के सहयोग में ओली 2 बेर प्रधानमंत्री बनलनि दावी करैत आब एमाले के दिस सँ प्रधानमंत्री बनि क देखेबाक लेल चुनौती देलनि अछि। मलाई त नेकपा एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ता प्रति मलाई भरोसा छ, मलाई विश्वास छ। अहिले पनि यो प्रवृत्ति जसमा यति धेरै अहंकार, यति धेरै दम्भ र यति धेरै निषेधात्मक प्रवृत्ति नहुने हो भने अरु सबै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तासँग मिलेर काम गर्न म कठिन हुने देख्दिन। तहिना नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ई सरकार चुनावी सरकार रहला कारण काल्हि आबा वाला नव सरकार के आर्थिक बोझ बढ़ावा वाला बजट नहीं आनक लेल समेत सचेत करौलनि। पौडेल योजना में राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं राखक लेल अनुरोध सेहो केलनि। कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजना राज्यले लामो समयदेखि करिब 1 दशक अगाडिदेखि लगानी गरेको आयोजना हो। त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ, त्यसको डिपिआर पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। राज्यले निकै ठुलो लगानी गरिसकेको छ। सभामुख महोदय, म सोध्न चाहन्छु यो सरकारलाई, कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजनाबाट यो सरकार पछि हटेको हो? गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसबाट पछि हट्ने गल्ती गर्दैछ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु सरकारलाई, यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पछि हट्ने गल्ती यो सरकारलाई नगरोस्। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा स्थानीय तह के प्रभावकारी संचालन के लेल आवश्यक कानून सब संसद में आनक लेल अनुरोध केलनि। देश में गंभीर रूप में आर्थिक संकट देखल जा रहल उल्लेख करैत एहि के समाधान क क आगू बढ़क लेल सरकार आयात के 15% हिस्सा पर कब्जा रहल पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर के पर निर्भरता हटेबाक हिसाब से महत्वाकांक्षी योजना के साथ काज केनाई आवश्यक रहलो बतौलनि। तहिना 25% आयातित कृषि उपज में आत्मनिर्भर होइत आयात प्रतिस्थापन करे जा परबाक महत्वाकांक्षी नीति लेनाई आवश्यक रहलो बतौलनि। राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू चलाउनु पर्ला, तर प्रत्येक कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रत्येक कुराको औचित्य हुनुपर्छ। सरकारले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ, मैले यो चलाएको कारणले गर्दा मेरो उत्पादन यसरी बढ्छ, आयात यति घट्छ वा निर्यात यति बढ्छ भनेर भन्ने हुनुपर्छ। होइन भने उत्पादन बढाउने उपभोग बढाउने नाममा कसैलाई पोषण गरिकन मात्र आयो भने साँच्चीकै त्यसले थला परेको अर्थतन्त्र झन् थला पर्ने अवस्था हुन्छ। मलाई विश्वास छ यो पटक सरकारले यो नीतिमा टेकेर बजेट कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रत्येक कुरालाई जस्टिफाई गर्ने अगाडि प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। तहिना जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाली नागरिक के नागरिकता देवावला सरकारक दायित्व पूरा नहीं भ सकला कारण नेपाली नागरिक सबके समस्या भोग परि रहल बतौलनि। गल्ती राज्यले गर्ने, दिन राज्यले नदिने, तर त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नु पर्ने। यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन जुन झन्डै 3-4 वर्षदेखि यताउता अलमलमा परिरहेको छ, यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सांसद यादव मधेश में निर्वाचन क्षेत्र सब के पुनर्निर्धारण करक लेल मांग केलनि। ओ निर्वाचन क्षेत्र सब तय कयल गेल समय से एखन जनघनत्व और बढ़ि गेलाक कारण एहि के पुनर्निर्धारण भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। जनता टेलीविजन के लेल विकास पौडेल के रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका का नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन, उप मेयर सुनीता डंगोल सहित के जनप्रतिनिधि सब सोम दिन शपथ ग्रहण करतनि। सोम दिन भिनसर 11 बजे काठमाडौँ महानगर के मुख्य निर्वाचन अधिकृत मेयर शाह के राष्ट्रीय सभागृह में
पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करेवा कार्यक्रम तय भेल काठमाडौँ महानगरपालिकाक सूचना अधिकारी बसंत आचार्य जानकारी देलनि अछि। जाहि के बाद मेयर शाह, उपमेयर, वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य सबके शपथ ग्रहण करेबाक कार्यक्रम अछि। शपथ लेलाक बाद मेयर शाह आ उपमेयर डंगोल पदभार ग्रहण करबाक कार्यक्रम अछि। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव आब के 1 वर्ष के भीतर नेपाल कृषि में आत्मनिर्भर भ जात कहिकऽ दावी केलनि अछि। एसोसिएशन ऑफ नेपाली एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट अनाज द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर आ छोट मोट किसान के सवाल विषय कार्यक्रम में बाजैत मंत्री यादव सरकार द्वारा आनल गेल आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम में कृषि के जोर देल गेला कारण कार्यान्वयन के जन लागू कयल गेल त नेपाल आगामी 1 वर्ष भीतर कृषि में आत्मनिर्भर भ जात बतौलनि अछि। ओ आगामी आर्थिक वर्ष के बजट से कृषि उत्पादन तथा निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देत बतौलनि। मंत्री यादव कृषि नेपाल के बैकबोन रहल बताबैत कृषि के कोना का आत्मनिर्भर बनाओल जा सकैत अछि वह बात एखुनका प्रमुख चुनौती रहल बतौलनि। ओ नेपाल में जनशक्ति के अभाव रहलाक बावजूदो ओ आगामी आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लेल कृषि नीति आवश्यक रहलाक कारण कृषि नीति बनाइए क कृषि क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनाओल जात कहिका स्पष्ट केलनि। ओ मंत्रालय कृषि नीति पास करेबाक दिन रात एक क रहल बतौलनि। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, नेपालको मेरुदण्ड पनि हो र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर कसरी गर्न सकिने यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय हो र बजेटको कार्यान्वयन सभाको लागि कृषि नीति आवश्यक छ। देश अहिले विगतको कृषि नीति र 2074 सालपछि जुन अहिले संघीयता देशमा आयो त्यस अनुसारको कृषि नीति बन्नुपर्दछ। मंत्री यादव नेपाल कृषि उत्पादन व्यवसायीकरण ने भेल बतौलनि। ओ कृषि के उत्पादन सामग्री बिक्री के लेल किसान बाजार ने पेनाई प्रमुख समस्या रहल बतौलनि। मंत्री यादव कृषि में बाजारीकरण, यांत्रिकीकरण, भंडारण के व्यवस्थापन ने आवश्यक रहला कारण से हो कृषि में और समस्या सृजना भ रहल बतौलनि। धेरै किसानहरूले आफूले उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको बजारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यान्त्रिकीकरण हुनुपर्ने, बजारीकरण हुनुपर्ने, त्यसको लागि हैन गोदामको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसको लागि भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसको सरकारले मूल्य निर्धारण गर्छ। अहिले जुन प्रकारको हामीले केही मूल्य निर्धारण गरेका छौं। मंत्री यादव आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में सबटा प्रदेश सब में एकटा भंडारण घर आ प्रत्येक गाउँपालिका में छोट छोट गोदाम सब बनेबाक लेल बजट विनियोजित कयल जात बतौलनि अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फ्रांस आ जर्मनी के नेता सब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेनक राष्ट्रपति संगे प्रत्यक्ष आ गंभीर वार्ता करक लेल अनुरोध केलनि अछि। जर्मन चांसलर के कार्यालय द्वारा सार्वजनिक कयल गेल जानकारी के अनुसार पुतिन आ जेलेंस्की बीच प्रत्यक्ष वार्ता के संभावना नहीं अछि। यूक्रेनक राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस संगे वार्ता करक लेल उत्साहित नहीं रहलाक बावजूदो द्वंद्व अंत्य केनाई आवश्यक रहल कहलनि अछि। बीतल फरवरी 24 तारीख के दिन रूस यूक्रेन ऊपर आक्रमण केलक छल, जाहि के बाद रूसी आ यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल सब बीच दूर दूर से आ व्यक्तिगत रूप में बहुत चरण के वार्ता क चुकल अछि, मुदा एहि के किछु निष्कर्ष नहीं निकल सकल अछि। फ्रांस आ जर्मनी सेहो मारियोपोल से लऽ गेल 25,000 यूक्रेनक लड़ाकू सबके फिरता करक लेल पुतिन से अनुरोध केलक अछि। आब खेलकूद समाचार।
स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल 2021-22 के उपाधि जीत गेल। फ्रांस के पेरिस में शनि दिन रात में भेल फाइनल में इंग्लिश क्लब लिवरपूल के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत रियल चैंपियन बनल अछि। स्टेड डे फ्रांस स्टेडियम में रियल के जीत दिएबाक लेल विनीसियस जूनियर निर्णायक गोल केने छलाह। एहि संगे रियल कीर्तिमानी 14हम बेर चैंपियंस लीग के उपाधि जीतबाक लेल सफल भेल अछि। रियल पिछला बेर 2018 में चैंपियंस लीग जीतने छल। लिवरपूल के 7म बेर उपाधि जीतबाक लक्ष्य नहीं पूरा भ सकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल घोषणा कयल गेल अवसर में आइ मनाओल जा रहल 15हम गणतंत्र दिवस। काठमांडू टूरी खेल में भेल औपचारिक समारोह। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट करत प्रस्तुत। सांझ 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैसार में अर्थमंत्री शर्मा करता बजट प्रस्तुत। आगामी निर्वाचन में गणे प्रधानमंत्री बन कर देखबाक लेल एमाले अध्यक्ष ओली के माओवादी अध्यक्ष दहाल देलनि चुनौती। फ्रांस आ जर्मनी के नेता सब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेनक राष्ट्रपति संगे वार्ता करक लेल केलनि अनुरोध। द्वंद्व अंत्य के लेल वार्ता आवश्यक रहल केलनि ठहर। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के उपाधि केलक अपन पक्ष में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।